जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जायज मांगे पूरी करो, जायज मांगे पूरी करो, शामिल करो, 8th पे कमीशन में पेंशनरों को शामिल करो। शामिल करो, शामिल करो, पेंशनर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, पेंशनर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, 8th पे कमीशन को लागू करो, लागू करो। जिस तरह से एक मुलाजिम रिटायर हो जाता है उसको अपनी ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और लीव सैलरी वगैरह वक्त पर मिलती थी, मगर अफसोस का मुकाम है 2 साल पहले हमारे मुलाजिम रिटायर हो गए हैं, उनको न ग्रेजुएटी मिली है, न कम्यूटेशन मिला है, न लीव सैलरी मिली है। उनकी बिलें पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरियों में, तहसील ट्रेजरियों में, और पेंशनर सफर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक पेंशनर को अभी कम्यूटेशन का पैसा मिला नहीं मगर इंस्टॉलमेंट काटा जा रहा है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंस्टॉलमेंट काटा जा रहा है, कम्यूटेशन का पैसा मिला नहीं है, ग्रेजुएटी की बिलें पेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे मसाइल पेंशनरों को दरपेश है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जितने भी प्लान्स बना रहे हैं, हम पेंशनरों को ये धीरे धीरे नेगलेक्ट कर रहे हैं उन प्लान्स में। क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं, हमने अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी, अपना सेहत नेशन को बनाने में दिया है, हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। इस वक्त हर एक पहलू में हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मोदिबाना अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे मसले को, हमारे मसालों को हल किया जाए और हमारे लवाजमात जो है पेंशनों के, उनको फौरन से वागुजार किया जाए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जब भी गांधरबल में या कहीं भी पूरी जम्मू कश्मीर में कोई भी मसला मुलाजिमीन का होता है उसमें आप हमें साथ साथ रहते हो और हमारे जो मसाइल हैं वो उजागर करती हो। तो हमारा जो आज का जो मसला है, ये पूरी आज मुल्क भर में एहतजाज है। जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशन यूनाइटेड फोरम जो है, उसके बैनर तले जो हमारे अब्दुल क़य्यूम वानी साहब जो इसके चेयरमैन है, जो इसके सदर है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में मेमोरेंडम पेश करना है जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है पेंशनर्स की। उसमें इश्यूज 2-4 आज हमने जो हमें इस मेमोरेंडम में हमने लिखे हैं वो हमें कंसर्न डीसीज को हमें सबमिट करने हैं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं। जो पेंशनर्स है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विस 30-25 साल 40 साल इस अपनी डिपार्टमेंट को दी है। जो इनकी जवानी होती है उस दौरान वो इस डिपार्टमेंट में अपनी खदमत गुजारी करते हैं, और जब बाद में रिटायर होते हैं उनके जो हुकूक है उनको शब खून मारा जाता है। उस सिलसिले में पूरे मुल्क में आज क़य्यूम साहब की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाज का मुनक़्क़िद किया गया है। उसमें जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनमें सबसे पहले जो हमारी पहली डिमांड है, इस डिमांड चार्ट में जो हमारा मेमोरेंडम है, इसमें पेंशन एनहेंसमेंट है। पेंशन एनहेंसमेंट जो सबसे पहला है, पेंशन एनहेंसमेंट जो है उसमें सबसे पहली जो डिमांड है उसमें 80 एज जो होती है मुलाजिम की, जब रिटायर होता है वो जो जब उसकी 80 एज पार होता है, 80 साल के बाद होती है, उसमें 20% की इंक्रीज होती है, पेंशन एनहेंसमेंट होती है। लेकिन एक डिमांड उसमें रखी गई है कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको हर 5 साल के बाद 5% का एनहेंसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रिटायर होता है 60 के बाद 5 साल के बाद 80 साल तक उसको ये 20% मिलना चाहिए, ताकि वो 60 साल के बाद ही इस फायदे का मतलब हकदार बने। पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है हमारा, ये सिर्फ 300 रुपये हमें मिलता है और मुलाजमों को भी 300 ही मिलता है, और जबकि यूटी हमारे साथ ही लद्दाख है उनको 1000 रुपये मिलता है मेडिकल अलाउंस, जो हमारे साथ पूरी तरह नाइंसाफी है। अगर यूटी लद्दाख है और यूटी जम्मू कश्मीर भी है, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमें भी इस दायरे में लाया जाए, हमें भी मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये दिया जाए। तो तीसरी एक और डिमांड है जो 8th पे कमीशन का है। 8th पे कमीशन जो आज पूरी मरकज में इसमें 2-3 मीटिंग्स हुई है कैबिनेट की, जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी क़यादत में मीटिंग्स हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ थे। उसमें लगता है, सुनने में आया कि जो हमारे रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनको इसको एक्सक्लूड किया गया है, उनको छोड़ा गया है। तो इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स हुई है मरकज में। हमारे जो लीडर है क़य्यूम साहब वो मरकज में भी गए थे, वहाँ भी उसने अपनी रिक्वेस्ट की है उनसे। और हम जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट से, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला है, हमारी गवर्नर साहब है,
اور ہمارے جو وزیر اعظم ہے ہند کے جناب مودی صاحب یا فائنانس منسٹر ہماری ہے، ان سے بھی ہم مودی بانے گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ملازم ہیں پورے ملک میں ان کو بھی 8th پے کمیشن کے دائرے میں لانا چاہیے۔ تو اور ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں ہماری جو کمیٹیشن ہے، ریلیز آف کمیٹیشن ہے، اس میں کمیٹیشن ہمیں جو دیا جاتا ہے، اس میں ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس میں 15 سال تک اس کمیٹیشن کو ریکور کرنا پڑتا ہے، جو ڈپارٹمنٹ منتھ وائز جو ہمیں اس میں انسٹالمنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہم کورٹ گئے ہیں، کورٹ نے باضابطہ اس میں ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو صرف 10 سال اور 8 مہینے میں یہ ختم کرو۔ تو یہ 15 سال میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہے، لیکن انہوں نے امپلیمنٹ ابھی کورٹ آرڈرز نہیں کیے ہیں۔ اس لیے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں جو کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کو فوری طور امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ جو سرکاری ملازمین ہے، جو ہمارے ڈی اے جو 2 قسط پینڈنگ ہے، جو کووڈ میں ہمیں رکھے گئے ہیں، جو ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں، اس کے لیے بھی ہم گزارش کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ سے جو ڈی اے قسط ہمارے پینڈنگ ہیں ان کو فوری طور لاگو کیا جائے، تاکہ جو ہماری جو پینشنرز ہے جو اس وقت بالکل مطلب بوڑھے ہو چکے ہیں، 80 برس کے ہیں، 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، ان کو اور بہت کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ بیمار پڑتے ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو بھی جتنے بھی مطلب مراد ہماری اسٹیٹ گورنمنٹس کو ملتے ہیں، ان پینشنرز کو بھی وہ مراد ملنے چاہیے۔ آج کا جو یہ اس وقت جو یہ پروٹیسٹ ہے، یہ اسی ضمن میں رکھا گیا ہے تاکہ آج ہم اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گاندربل کی جو ہمیں بھی وہاں ایک میمورنڈم پیش کر رہے ہیں جو ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں گاندربل کے، اور ہم گاندربل کے ملازمین جو ریٹائر ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک جٹ ہو کے اس فورم میں آئے اور اس فورم کو آگے لے جائے تاکہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان کو ہم حل کر سکیں۔